Hi friends, I am Yusuf Ansari. I will teach you math on this channel Live Learning. तो आज हम कल के फार्मूले को रिवाइज कर ले रहे हैं और उसके आधार पर कुछ सवाल लगेंगे आज। ओके, तो कल का हम बताए थे प्रॉपर्टी कुछ कि log a बेस a इज इक्वल टू 1, यानी कि log a और बेस a दोनों सेम है, उसका मान 1 होगा। जैसे एक और देख लीजिए log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1, बेस सेम और जो निकालना है उस log वो भी सेम, तो उसका मान 1। ओके, तो अगले पर आ जाते हैं log 1 इज इक्वल टू 0। log 1 का मान 0, बेस कुछ भी हो, अगर बेस कुछ भी ना हो तो यहाँ पर हम 10 मान लेते हैं। ओके, और एक होता है log 0 इज इक्वल टू 1। log 0 का मान होता है 1। बेस कुछ भी, बेस हम बेसिकली कुछ नहीं है तो बेस को हम 10 लेंगे। ठीक है, और आगे अगला है log 10 इज इक्वल टू 1। log 10 का मान होगा 1। ओके, log 10 बेस तो बताया, अगर कुछ नहीं होगा तो वहां पर 10 लेते हैं, वही log 10 बेस 1। और यहाँ पर होगा log 100 इज इक्वल टू 2। log 100 इज इक्वल टू 2, यानी कि इसको हम लिख देंगे log, ये कैसे आया तो इसको हम log 10 स्क्वायर, log 10 स्क्वायर लिखेंगे तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पर बेस कुछ भी नहीं, यहाँ पर हम 10 मान लेंगे अपने से। और ये log m into n फॉर्मूला बताएं हम आपको, log अगर आपको होगा log m के पावर n, ये बताएं, ये n log के आगे आ जाता है, n log के पीछे n log m, ये ऐसे हो जाए log m की पावर n log m। वही यहाँ पर log 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, इसके यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 उसका मान हो जाएगा 1, और ये 2 into 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे। हाँ, तो ये होगा log m के पावर n log m, ये हो गया। और एक आता है log m into n, ये हो जाएगा log m प्लस log n। हाँ, और एक होता है फॉर्मूला log m अपान n, हो जाएगा log m माइनस log m। ओके, और एक और फॉर्मूला होता है बेस चेंज, ये हो जाएगा log a बेस b इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपान log b बेस a, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान बेस ऊपर चल जाएगा, a बेस में हो जाएगा, तो 1 अपान log b बेस a। एक तो ये होता है, और बेस चेंज रूल एक और होता है इसका बराबर, इसका एक और होता है, जैसे ये होगा log a अपान log b। ओके, यहाँ पर इससे ऊपर का log a अपान log b, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके, तो मैं आगे चलता हूँ, एक दो और फॉर्मूला है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। ओके, मैं एक और फॉर्मूला बताता हूँ आपको, हो जाएगा log b टू द पावर n और b टू द पावर m। इसको हम ऐसे लिखेंगे m बाई n, इसका बेस और इसका बेस दोनों सेम है, इसका निकालना है और उसका बेस दोनों सेम है b, और इसको ऊपर लिख देंगे अपान n, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे हम लोग। इसका अगर बेस सेम नहीं तो उसको कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, हो जाएगा log b टू द पावर n x टू द पावर m। हाँ, इसको हम लिखेंगे ऐसे, ये तो अपन लिख देंगे, इसका ऊपर का घात इसको m अपान n, ये log x बेस b ऐसे लिखेंगे इसको, इनटू log x बेस b। हाँ, बस ऐसे लिखेंगे, और इसी के आधार पर हम कुछ सवाल बताते हैं आपको।
और एक हम आपको और बताए थे कि इसको हम एक्सपोनेंट में कैसे बदलेंगे, लॉग x बेस a इज इक्वल टू b। इसको हम एक्सपोनेंट में कैसे बदलेंगे, ये हो जाएगा a टू द पावर b इज इक्वल टू x। ये एक्सपोनेंट वाला ऐसे हम लिखेंगे। इसी पर हम सवाल कर रहे हैं। मान लीजिए ले लीजिए log 27 बेस 3। पहला सवाल था, इसको कैसे हल करेंगे। हाँ, तो log 27 बेस 3, 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, तो हो जाएगा log 3 टू द पावर 3 बेस 3। हाँ, तो log m के पावर m वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, n log m, तो 3 इधर चला आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 log 3 बेस 3। तो log 3 बेस 3 दोनों से में उसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 into 1, यहाँ हो जाएगा 3 आंसर। ओके, एक्सपोनेंट के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पर x है, तो हो जाएगा 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 27। हाँ, इस तरह भी देख लीजिए आप, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3। ये बेस सेम है तो घात इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 3। ऐसे भी किया जाएगा, ऐसे भी किया जाएगा। ओके, और देख लीजिए log 125 और बेस 5, इसको हम लगाएंगे ऐसे। ये हो जाएगा log 125 को लिख देंगे 5 टू द पावर 3 और बेस कितना है 5। वही फॉर्मूला log m की पावर n log m, तो हो जाएगा ये उठकर यहाँ पर चला जाएगा, हो जाएगा 3 log 5 बेस 5। बेस log 5 बेस भी 5 दोनों बराबर है, दोनों सेम है, तो उसका मान हो जाएगा 1। तो हो जाएगा ये 3 into 1 3। अब इस तरह भी देख लीजिए एक्सपोनेंट की तरह, मान लीजिए हो जाएगा log 125 बेस 5 इक्वल टू x मान लीजिए, कुछ नहीं तो x होगा। तो हमको अब x का मान निकालना है, ये हो जाएगा बेस के पावर x, तो 5 के पावर x इज इक्वल टू 125। तो 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 125, तो 5 टू द पावर 3। आधार से में बेस से में, तो इसका दोनों बच्चों को हम तुलना कर देंगे तो x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हो जाएगा ऐसे x इज इक्वल टू, log से भी 3 आया आंसर और इससे एक्सपोनेंट से भी 3 आया आंसर। ये दोनों आप लगा सकते हैं जो आपको चले। ओके, तो आप साफ कर दें तो मैं अब इसको साफ कर दे रहा हूँ। हो जाएगा log 9/log 3। तो यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, यहाँ पर हम मान लेंगे 10, बताएं आपको। यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे log 3 स्क्वायर अपॉन log 3। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये log m की पावर है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, तो हो जाएगा 2 log 3 अपॉन log 3। log 3 अपॉन log 3 ये कट जाएगा तो बचेगा 2। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो मैं अगले सवाल पर आता हूँ, इसको साथ में कर देता हूँ। हाँ, तो ये देखिए सवाल है स्क्रीन पर आप, अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ। यदि log बेस 2 फिर log बेस 2 log 16, तो हो जाएगा यहाँ पर ये बेस 2 है, हाँ, तो हो जाएगा यहाँ पर log 2 log
ये बेस में 2 और ये लॉग ये 16 है, इसको हम लिखेंगे 2 to the power 4 और ये बेस 2। तो ये log m के पावर n वाला फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर हम इसको हल कर देंगे। हो जाएगा ये log यहाँ पर बेस 2 है और ये हो जाएगा 4 4 log 2 बेस 2, इसका मान हो जाएगा 1। ये बचेगा log ये बेस 2 बेस में 2 है और ये log 4 बेस 2, इसका मान 1 हो गया। log 4 बेस में 2, इसको ऊपर यहाँ से आइए, यहाँ से यहाँ पे यहाँ इज इक्वल टू log बेस 2 और ये log 4, ये हो जाएगा log 2 स्क्वायर बेस 2। यहाँ पर हो जाएगा ये log m के पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हो जाएगा log ये हो जाएगा 2 log 2 बेस 2, इसका मान हो जाएगा log 2 बेस 2, इसका मान 1 और ये बेस 2 और यहाँ पर हो जाएगा log 2 बेस 2, इसका मान ये इसका देख लीजिए आप लोग फिर से। हाँ, तो मैं अगले सवाल पर चलता हूँ और इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। तो ये सवाल है इसमें और इसमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है। ओके, तो ये हो जाएगा log a बेस 2 यहाँ पर इक्वल टू 4 माइनस log 4 बेस 2, तो ये जस्ट कथा से लिख देंगे वैसे ही हो जाएगा log a बेस 2 इज इक्वल टू ये 4 माइनस log 4 बेस 2, तो इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर, हो जाएगा log 2 स्क्वायर बेस 2। हाँ, ये log m की पावर n वाला फॉर्मूला लगाकर ये हम log 2 को यहाँ पर लगाएंगे 2 log बेस 2, तो हो जाएगा log a बेस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस ये हो जाएगा 2 log 2 बेस 2, उसका मान 1 हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा log a बेस 2 इज इक्वल टू 2। ये एक्सपोनेंट की सहायता से हम इसको हल करने दिखा रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू दी पावर x इज इक्वल टू b, उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू a। ओके, 2 यहाँ पर बेस के पावर ये आंसर वाला पावर में चला जाएगा और ये पावर आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 4। ये है हम लोगों का आंसर। ओके, तो मैं अगले सवाल पर देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। तो मैं साफ कर दूँ, अब इस सवाल को आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 23xy और इसे सिद्ध करना है log x प्लस वाई अपन 5 इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y। इसको हम कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें हम 2xy जोड़ देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। देखिए 2xy इज इक्वल टू 23xy, इसमें भी जोड़ देंगे 2xy, दोनों पर इसमें 2xy जोड़ने पर तो हो जाएगा ये x प्लस वाई का फार्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हो जाएगा 25xy, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको अपान बना देंगे 25, अपान हो जाएगा 25 इज इक्वल टू xy। 5 को स्क्वायर में लिख देंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर अपान 5 स्क्वायर इज इक्वल टू xy।
तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपन 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई पान 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x वाई। ओके, तो अब हम इसमें दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग x प्लस वाई अपान 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x वाई। फिर से आप लोग देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 23xy और इसे सिद्ध करना है लॉग x प्लस वाई अपन 5 इज इक्वल टू 1/2 लॉग x प्लस लॉग y। तो आप पूछेंगे यहाँ पर हमको कैसे पता चला कि 2xy जोड़े हैं। ये प्रॉपर्टी है कि आप जितना ज़्यादा सवाल लगाएंगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कहाँ पर क्या करना है। हम तो लगा दिए इसीलिए आप लोग लगाइएगा, आप लोगों को आ जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25xy और इसको यहाँ पर लाएंगे 25 को x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपान 25xy और इसको 5 का होल स्क्वायर करने दें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपान 5 स्क्वायर इज इक्वल टू xy। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर इसको कर देंगे हम x प्लस वाई अपान 5 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy और दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग x प्लस वाई अपान 5 इज इक्वल टू लॉग xy। अब हम ऊपर का थोड़ा सा मिटा देते हैं तो आप बहुत छोटा पड़ेगा। इसको हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये log n के पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे तो हो जाएगा 2 log x प्लस वाई अपन तो हो जाएगा 2 log x प्लस वाई अपान 5 इज इक्वल टू log m इंटू n log x y। यहाँ पर log m इंटू n वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे हम तो हो जाएगा log x प्लस log y और यहाँ पर इसको हम इस पर भेज देंगे तो x प्लस वाई log x प्लस वाई अपन 1/2 कोई फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा जो सिद्ध करें। यहाँ पर देखेंगे log x प्लस वाई अपन 5 इज इक्वल टू 2 को हम इस पर भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगा log x प्लस log y। यहाँ पर हमारा प्रूफ है, यहाँ पर सिद्ध हो गया। यहाँ से ऊपर जाने के बाद देख लीजिए आप लोग यहाँ से हो गया है और यहाँ पर ब्रैकेट है ओके, ये देख लीजिए सिद्ध कर लीजिएगा। ओके, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार फिर मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ। ओके, अब हम इस सवाल पर आते हैं। देख लीजिए log a बेस b log b बेस c और log c बेस a ये उस फार्मूला को लगेगा जो हम बताए थे चेन बेस रूल वाला। log b बेस a इक्वल टू हम बताए थे log b अपान log b, इस फार्मूला को लगेगा चेन बेस वाले रूल पर। उसी तरह हम इसको लिख देंगे log a अपान log b इंटू log b अपान log c और इंटू log c अपान log a। अब इसको यहाँ पर देख लीजिए सब कट रहा है log b अपान log b log a अपान log a और log c अपान log c। ये कितना आसान सवाल, यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर 1। सब कट गया ऊपर नीचे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। ओके, हाँ चालू तुम्हें चालू तो हम इसी में डाल दे रहे हैं। अरे हमारे जो बोलते हैं वो बात तो बोलने लगो तो कैसे क्रिएट तो वही शुरू का यहाँ पर आ से ना, तो आप लोग ये देख लीजिए और मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ।
इस सवाल को बताने जा रहा हूँ। देखिए आपको यह log 5 स्क्वायर प्लस log 3 प्लस log 8 माइनस log 6 माइनस log 10 स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा log, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर यानी कि 25। बेस कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप 10 मान लीजिएगा और यहाँ पर हो जाएगा log 3 प्लस log 8 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आप लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा log 6 प्लस log ये हो जाएगा 100 और यहाँ पर ये हो जाएगा log m इंटू n का फार्मूला लगा देंगे तो log m प्लस log n। इसी तरह यहाँ पर लिख देंगे आप log 25 प्लस इंटू 3 इंटू 8 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस log हो जाएगा यहाँ पर m इंटू n का फॉर्मूला उसी तरह 6 इंटू 100 और यहाँ पर हो जाएगा log m माइनस log m तो हो जाएगा log m बाई m। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग log 25 इंटू 3 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 100। यहाँ पर कट जाएगा 3 इंटू 6 और इससे ये कट जाएगा, सॉरी ये 25 है, 2 नहीं है, ये 2 हो जाएगा, इससे ये कटेगा 4 और इससे ये कटेगा 25 और 25 से यहाँ पर कटेगा, सब कट जाएगा तो हो जाएगा log 1 और log 1 का मान होता है 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देख लीजिए आप लोग फिर से एक बार log 5 स्क्वायर प्लस log 3 log 8 तो यहाँ पर हो जाएगा log 25 प्लस log 3 प्लस log 8 माइनस log 6, यहाँ पर कॉमन ले लिए log तो यहाँ पर हो जाएगा log 6 प्लस log 10 स्क्वायर 100 और यहाँ log m इंटू n का फॉर्मूला लगाएंगे आप तो हो जाएगा log m प्लस log m प्लस n, यहाँ पर हो जाएगा log m इंटू n तो 25 इंटू 3 इंटू 8 माइनस log, यहाँ पर वही फार्मूला यूज करेंगे आप लोग, हो जाएगा log 6 इंटू 100 और यहाँ log m बाई n का फार्मूला लगाएंगे आप, log m ये m मान लेंगे और ये n मान लेंगे तो log m बाई n हो जाएगा और 25 इंटू 3 इंटू 8 और अपान ये लिखेंगे 6 इंटू 100 और काट देंगे तो बचेगा log 1 और log 1 का मान का 0, log 1 का मान आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। सवाल पर आता हूँ, यहाँ पे सवाल लिख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा log 2 टू दी पावर 8 और यहाँ पर हो जाएगा बेस में 2 टू दी पावर 2। तो ये हम ऐसे लगाएंगे इसको। हम आपको ये फार्मूला बताए थे कि log b टू दी पावर n और बेस में b टू दी पावर n इक्वल टू n अपान n, यानी कि इसका बेस और इसका बेस दोनों सेम है तो डायरेक्ट घात अपान दोनों का पावर अपान में लिख देंगे, इसका पावर बटे इसका पावर n बाई 8। उसी तरह यहाँ पर ये बेस और ये बेस दोनों सेम है, यहाँ पर लिखेंगे 8 अपान 2 डायरेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा 8 अपान 2 और इससे इसको काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और आपको एक दो सवाल दे रहे हैं घर के लिए, आप उसे लगा कर कमेंट में आंसर दीजिएगा। आप लोग एक लिख दीजिए दो सवाल। log 25 बेस 5 प्लस log 5 120। एक सवाल आप ये लगा लीजिएगा और एक सवाल और दे रहे हैं आप लोगों को, log 5 टू दी पावर 9 और बेस में 5 टू दी पावर 3।
इज इक्वल टू, ये आप लोग लगाकर कमेंट में आंसर दीजिएगा। ओके, तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।